परिवार ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 जुलाई को तीसरी मंजिल से ये नवविवाहिता गिर गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। तो राजधानी दिल्ली के लोधी कॉलोनी की घटना है। एनडीएमसी फ्लैट्स में पालिका कुंज के बी ब्लॉक में एक 28 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव शनिवार को बी ब्लॉक की तीसरी मंजिल के नीचे जमीन पर पड़ा। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 80वां संस्करण आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हिस्सा लिया और लोगों को फिटनेस से जुड़ने का संदेश दिया। तो 80वां संस्करण था, जिसके तहत एक बार फिर से खेल मंत्री की तरफ से फिट इंडिया का पैगाम दिया गया और सैकड़ों लोगों ने इस 80वें संस्करण में शिरकत की। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल। श्री सत्य सेवा साई फाउंडेशन और फिट इंडिया ने साथ में मिलकर आज समग्र देश में 18,000 से अधिक स्थान पर संडे ऑन साइकिलिंग करा है। साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है, माइंड और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है और एक साइकिलिंग व्यक्ति को विदेशी हुडियामन से भी देश को बचाती है, क्योंकि तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें। और दिल्ली में अब इलाज के लिए लंबी कतारें नहीं लगेंगी और ना ही डॉक्टर खोजने की परेशानी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार राजधानी के हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। एक ऐसा इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां मरीज एक ही क्लिक पर अस्पताल चुन सकेंगे, सरकार से अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे और अपना मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगे। इतना ही नहीं, ये सिस्टम देश ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले मरीजों के लिए भी मेडिकल टूरिज्म का रास्ता खोलेगा, जिससे दिल्ली दुनिया के हेल्थ मैप पर एक ग्लोबल मेडिकल हब के रूप में उभर सके। ये रिपोर्ट। दिल्ली बनेगी मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब। एक प्लेटफॉर्म, इलाज की हर सुविधा, अस्पताल से डिस्चार्ज तक डिजिटल ट्रैकिंग, विदेशी मरीजों के लिए सरकार की बड़ी पहल। अब इलाज के लिए न लंबी कतारें होंगी, न अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न डॉक्टर खोजने की परेशानी होगी और न ही मेडिकल रिपोर्ट संभालने का झंझट, क्योंकि दिल्ली सरकार राजधानी के हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रही है। सरकार ऐसा इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जहां मरीज एक ही जगह से अस्पताल चुन सकेंगे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगे और किस अस्पताल में आईसीयू बेड उपलब्ध है इसकी जानकारी भी रियल टाइम में मिल सकेगी। सरकार का दावा है कि ये प्लेटफॉर्म दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल देगा। दिल्ली बनेगी मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब। दिल्ली सरकार इसके लिए प्रॉपर बंदोबस्त कर रही है कि एक ही ऐप के जरिए आपको स्वास्थ्य व्यवस्था की तमाम जानकारी और सुविधा मुहैया कराया जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार जो है वो तैयारी कर रही है। आपको बताएं कि एक ही डिजिटल ऐप के जरिए जो है वो आप डॉक्टरों की बुकिंग से लेके, चूंकि विदेश से भी अन्य देश से भी लोग जो है वो दिल्ली में इलाज कराने आते हैं तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब एक ऐप जो है वो डेवलप किया जा रहा है और उस ऐप के जरिए आप डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट से लेकर हॉस्पिटल की सभी जानकारी से लेकर बुकिंग से लेकर आगे का फॉलो अप से लेकर डॉक्टर का मेडिसिन से लेकर शिकायत तक सभी आप एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। सरकार की ये पहल सिर्फ दिल्ली के लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है।
देश ही नहीं, विदेशों से आने वाले मरीज भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अस्पताल चुन सकेंगे, डॉक्टर से जुड़ सकेंगे। मेडिकल वीजा से लेकर इलाज और डिस्चार्ज तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकेंगे। वन स्टॉप डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल, सभी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल और डॉक्टर का चयन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, मेडिकल वीजा सहायता, ऑनलाइन पेमेंट होंगे, आईसीयू बेड की लाइव जानकारी मिलेगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि मरीज इलाज के हर चरण को रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे। भर्ती होने से लेकर जांच, ऑपरेशन, डिस्चार्ज और उसके बाद फॉलोअप तक की सभी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी। मरीज अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे, दवाओं की सलाह ऑनलाइन मिल सकेगी और अलग अलग अस्पतालों के इलाज पैकेज और उनकी कीमतों की तुलना भी आसानी से कर पाएंगे, ताकि बेहतर और किफायती इलाज का विकल्प चुन सके। इसी सोच को जमीन पर उतारने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल के नए फ्रंट ब्लॉक और अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस विस्तार से दक्षिणी दिल्ली समेत आसपास के 15 से 20 लाख लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल में 6 बेड डे केयर सेंटर, 12 आधुनिक कंसल्टिंग रूम, अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर और मरीजों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं। ये लाजपत नगर कॉलोनी का अस्पताल केवल एकमात्र अस्पताल नहीं है। इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को वो सुविधा देता है जो तुरंत प्रभाव में आपके लिए बड़ी मददगार होती है। और जिस तरीके से यह नया ब्लॉक शुरू किया गया, फ्रंट ब्लॉक, फिजियोथेरेपी सेंटर, अन्य अनेक सुविधाओं के साथ इसको लैस किया गया, ये अपने आप में बहुत ही शानदार काम किया गया। इस कॉलोनी के लिए मैं ये समझती हूँ ये हमारा मिनी हॉस्पिटल एक तरीके से लाइफलाइन का काम करने वाला है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम यानी DTTDC ने इस परियोजना के लिए रणनीतिक साझेदार चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और एडमिशन डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जिससे अस्पताल, डॉक्टर, लैब, आयुष सेंटर, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसी सभी सेवाएं एक ही डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। इससे इलाज के लिए आने वाले मरीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पर हर सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली बनेगा मेडिकल टूरिज्म हब, इसलिए बनेगा कि दिल्ली सरकार इसको लेकर अलग अलग तरीके से जो है वो बंदोबस्त कर रही है। हर मद में दिल्ली सरकार एक अगला कदम जो है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। चाहे आप प्रदूषण के मामले में बेहतर बनाने की बात हो, स्वस्थ दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली की ओर जो है वो लगातार दिल्ली सरकार कदम बढ़ा रही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक तकनीक और डिजिटल पारदर्शिता, इन्हीं 3 स्तंभों के सहारे दिल्ली अब मेडिकल टूरिज्म में नई पहचान बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश है कि इलाज को सिर्फ आसान और तेज बनाने के लिए पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और विश्व स्तरीय बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में दिल्ली सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मरीजों के लिए भी एक भरोसेमंद हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, दिल्ली NCR। छठ महापर्व से पहले दिल्ली सरकार राजधानी की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़े स्तर पर काम कर रही है। मूनक नहर को साफ और सुंदर और विकसित बनाने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम रेखा गुप्ता खुद मूनक नहर पहुंची और चल रहे सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और साफ सफाई के निर्देश दिए और साफ कहा कि काम को तय समय से पहले पूरा किया जाए, ताकि छठ पर्व से पहले यहां का पूरा स्वरूप बदल सके। सरकार का फोकस है कि मूनक नहर को न सिर्फ स्वच्छ बनाया जाए बल्कि इसे बेहतर और आकर्षक सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित किया जाए, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिल सके। मूनक नहर पर क्या क्या काम चल रहा है और इसका आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की रेखा सरकार ने उपेक्षित मूनक नहर को कॉरिडोर में बदलने की ठानी है और इसके पुनर्विकास के लिए फैसला किया है। पहले इस छोर पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मूनक नहर, उपेक्षित मूनक नहर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं कूड़ों से भरी पड़ी हुई है।
दिल्ली सरकार ने मूनक नहर का कायाकल्प करने के लिए शालीमार बाग के हैदरपुर गांव में तकरीबन 16 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण का फैसला किया है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। रेखा सरकार का कहना है कि इस परियोजना के पूरे होने के बाद लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाएं, हरित क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी लाभ और नया सार्वजनिक स्पेस मिलेगा। ये मूनक नहर हरियाणा से निकलती है और दिल्ली में बवाना और नरेला इलाके में प्रवेश करती है और इस पानी पर दिल्ली के वासियों का काफी हद तक इन्हसार रहता है या उस पर डिपेंडेंट रहते हैं और इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस पूरे इलाके का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी उठाई है। अब आपको बताते हैं कि कितना लंबा कॉरिडोर है और मूनक नहर की अगर बात की जाए तो 102 किलोमीटर में ये मूनक नहर है जो कि हरियाणा और दिल्ली को जोड़ती है और दिल्ली की सरकार ने ये फैसला किया है कि जो 16 किलोमीटर का एरिया है मूनक नहर का उसे रिजुवेनेट किया जाएगा, बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, दिल्ली वासियों के लिए एक बेहतर जगह बनाई जाएगी और साथ ही साथ हरित क्षेत्र में तब्दील किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य नहर का सौंदर्यीकरण करना और दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है और बेहतर पानी दिलाना है। दूसरी ओर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का कहना है कि काम तेजी से चल रहा है और तय समय के भीतर परियोजना पूरी करने की कोशिश की जा रही है। ये काम कब से चल रहा है, कुछ बताएंगे आप? काम चल रहा है 8-9 महीने से चल रहा है काम। मैं 8-9 महीने से सफाई कर रहा हूँ इसको। अच्छा, आप ही खोद रहे हैं इसे? मैं ही खोद रहा हूँ, मैं मशीन चला रहा हूँ, शुरू से लेकर मैं काम कर रहा हूँ अभी तक। तो ये कब तक का अनुमान है कि काम हो सकता है? तो काम हो जाएगा, छठ पहले हो जाएगा। छठ के पहले हो जाएगा? छठ के पहले काम हो जाएगा। ये कब से काम कर रहे हैं आप? हो गया 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। हाँ। कब तक ठेकेदार ने काम करने के लिए बोला आपको? जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो कुछ बताया है अवधि? 6 महीने लगेगा। 6 महीने लगेगा। आप भैया कब से कर रहे हैं काम? मान के चलो 10-15 दिन मैंने आया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो 10-15 दिन से आप काम कर रहे हैं, कब तक ये कंप्लीट होने की बात है? कैसे? 3-4 महीने के अंदर में फाइनल कर देगा। मतलब ये 3-4 महीने में हो जाएगा? हाँ, किससे जोर। अच्छा, 6 महीना बता रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ बदलाव की कहानी नहीं बता रही, बल्कि सरकार के उस विजन को भी दिखा रही हैं जिसके तहत वर्षों से उपेक्षित इस नहर को नया रूप देने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि 16 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके का विकास होगा। हालांकि इस बदलाव की कीमत कुछ लोगों को अपना आशियाना छोड़कर भी चुकानी पड़ी है। मूनक नहर कॉरिडोर जहां हरित क्षेत्र, पर्यावरणीय लाभ, वर्जिश का इलाका, नहर के पानी पर निर्भर दिल्ली वासियों के लिए खास है, तो वहीं बिहार और यूपी के रहने वाले लोगों के लिए धार्मिक आयोजनों का स्थल भी। दिल्ली की रेखा सरकार ने दिल्ली में यूपी और बिहार के रहने वाले लोगों से छठ के आयोजन के लिए घाटों को बनाने का वादा किया था और उनके कायाकल्प करने के वादे पर काम कर रही है। परियोजना तय समय में पूरी होती है या नहीं और इसका लाभ लोगों तक किस तरह पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ आपने देखा कि तेज रफ्तार गति से काम चल रहा है और ये काम 6 महीने तक जो मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने बताया है कि बना लिया जाएगा। 5,000 करोड़ की लागत से रेखा सरकार ने इसे बनाने, रिजुवेनेट करने के लिए, इसका पुनरुद्धार करने के लिए बजट मुख्तस किया है और इस पर काम किस तरह से चल रहा है आपने पूरी तस्वीरों में देखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस ओर जहाँ इसे विकसित करने की और इसे बनाने की कोशिश हो रही तो दूसरी तरफ उन्हें उजाड़ा भी गया है, जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी भी जताई है। लेकिन इतना जरूर है, रेखा सरकार ने पहले कहा था कि सरकार में आते ही वो बिहार और यूपी के लोगों के लिए जो अब यहीं दिल्ली में रहकर छठ का इंतजाम करेगी, तो वो कहीं न कहीं ये मूनक नहर उसका आने वाले दिनों में जीता जागता सबूत बनने वाला है। कैमरामैन विजय गौतम के साथ मैं सना वारिस, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली बवाना।